back to be expert. You are watching your biology teacher standing over here. So student, हम इंडियन सबसे पहले मतलब जो बहुत सबसे पहली एक चीज़ हमारे दिमाग में आती है after we completed our 12th and our graduation, that why don't we try to go in a government sector. So सबसे पहले और हर एक माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा या बेटी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ज़रूर एक बार अटेम्प्ट करे, ठीक है. सो अब गवर्नमेंट जॉब्स की बारी आती है तो बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी लोवेस्ट हमारे पास बहुत सारी जॉब्स होती हैं और बहुत सारी ऐसी भी जॉब्स होती है जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होती हैं और आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है. सो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऐसी इंडिया में जॉब्स हैं जो हाईली पेड है और उनके साथ आप लोगों को बहुत सारे अलग बेनिफिट्स भी मिलते हैं. Plus they are government jobs, so definitely they are a very respectable job. So student, today I am going to list top 10 jobs which are highly paid in India. So starting from the very first, जो भी बच्चा आज की डेट में है, कभी ना कभी तो एक बार दिमाग में आता ही है that why don't we go for an IAS or IPS. So student, basically IAS और IPS इंडिया की एक वो गवर्नमेंट जॉब है जिसको पाने के लिए हर एक बच्चा एक बार तो दिल में आता है कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो why don't we opt for this. So student, basically IAS और IAFS के लिए आप लोगों को एक एग्जाम देना पड़ता है विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, दैट इज यूपीएससी. यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं उसके बाद आप लोगों को देना होता है इंटरव्यू, अगेन द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू. बट बहुत कम लोग ही जो उम्मीद लगाते हैं कि हम IAS बनेंगे या IPS और वी हैव टू क्रैक द यूपीएससी एग्जाम. पहले तो बहुत कम लोग यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर पाते हैं, उसके अलावा भी बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इंटरव्यू क्रैक कर पाते हैं बिकॉज इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम. कोई भी आप देते हो. उसके अलावा बेटा अगर हम लोग बात करते हैं सैलरी की, सो बेसिकली बेटा इफ यू आर IAS, IPS और IFS, आपकी सैलरी कम से कम 2 लाख पर मंथ होती है, यानी कि 2 lakhs पर मंथ. उसके अलावा आपको एक हाउस मिलता है, कार मिलती है, ओके, ड्राइवर, और साल में एक बार आपको अगर मान लो सपोज यू आर एन IAS एंड यू हैव टू स्टडी इन अ फॉरेन कंट्री, सो डेफिनेटली गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड द वेकेशंस फॉर दैट ऑल्सो. उसके अलावा स्टूडेंट्स मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए भी अलाउंस मिलते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिस्पेक्टफुल जॉब. इफ यू पीपल वांट एंड इफ यू पीपल थिंक दैट यू हैव दैट मच ऑफ कैलिबर दैट यू कैन crack the UPSC exam and the other interview, you should definitely go for it. प्लस वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड यू, बहुत सारे लोगों के दिमाग में फितूर होता है कि सिर्फ ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स वाले बच्चे ही IAS का एग्जाम दे सकते हैं. सो बेसिकली स्टूडेंट, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपने चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से कर रखी हो, BTech और यू कैन से MBBS और BA एनीथिंग, बट यू शुड बी अ ग्रेजुएट पर्सन, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस एग्जाम. Moving on to the next, we have the defense service. Defense service means your आर्म फोर्स, योर नेवी एंड योर एयर फोर्स, ठीक है बेटा. तो डिफेंस सर्विस की टोटल 3 कैटेगरीज होती हैं, उसमें हर एक पोस्ट आपको इजीली अवेलेबल होती है अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशंस. अब हम लोग बात करते हैं बेटा टुडे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हाईली पेड जॉब, सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑफिसर्स. सो बच्चा, आपको अगर आर्म फोर्स में ऑफिसर एज ऑफिसर भर्ती होना है तो यू हैव टू गिव सम एग्जाम्स एंड द लिस्ट ऑफ एग्जाम्स इज डेफिनेटली NDA. NDA में एक चीज होती है दैट यू शुड बी अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स. आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स होनी कंपलसरी है. उसके अलावा इंग्लिश में आपके कुछ पर्टिकुलर मार्क्स होते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव. उसके बाद होता है बेटा CDS और उसके बाद आता है AFCAT. ऑन बेटा आपकी सैलरी 50,000 से 1 लाख के बीच में हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस और योर जो भी पोस्ट में आप हो. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा, इफ यू आर इन आर्म फोर्स और एक डिफेंस सर्विस में हो आप, तो आप लोगों को डेफिनेटली जो प्रमोशन है वो बहुत इजीली मिल जाता है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज PSU, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. बेटा डेफिनेटली ना इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब. अगर आप लोग इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन समवन, आप लोग PSU इज बेसिकली अपना कोई भी गवर्नमेंट कंपनी होगी उसके अंडर आप. सो बेसिकली जो कंपनीज होती हैं वो आप लोगों को शिफ्ट प्रोवाइड कराती हैं और डेफिनेटली जिस शिफ्ट में आप काम करते हो या फिर जितनी ज़्यादा शिफ्ट में आप काम करते हो उतने ही ज़्यादा आपके सैलरी होती है. स्टार्टिंग फ्रॉम 40,000 मेरा बेसिक सैलरी होती है व्हेन यू इंडल्ज इन दिस फील्ड, तो आपकी 40,000 से बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख हो जाती है. इस PSU में मतलब एंट्रेंस लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है विच इज नोन एज स्टेट एंड अगेन इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एग्जाम. उसके अलावा बेटा आपको मिलती है कैंटीन सब्सिडी और पेट्रोल सब्सिडी भी मिलती है. फर्नीचर देती है गवर्नमेंट आपको और जो भी आप जिस भी कंपनी में हैं आप हैं. उसके अलावा बेटा आपको लैपटॉप्स एंड अदर फैसिलिटीज की भी एक चीज दी जाती है दैट यू कैन इजीली गो फॉर दैट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज अ टीचर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ गवर्नमेंट टीचर है, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स. सो भाई बेटा इफ यू आर प्रोफेसर, आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हो, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो, तो बेसिकली आपकी जो सैलरी है वो बहुत सारे बेसिस पे डिपेंड होती है. मे बी यू आर अ PhD तो आपकी सैलरी अलग होगी. अगर आप बहुत ही बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे IIT NIT में
प्रोफेसर हो तो आपकी जो सैलरी है वो एक अलग स्केल पे डिसाइड की जाती है. सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें फ्रॉम एन एवरेज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी मे बी ऑफ 40,000 एंड इट इज गोइंग टू रीच टू 1 लाख. उसके बाद बेटा आपको मिल रहा है हाउस अलाउंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आपको मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है. नाउ मूविंग ऑन टू द बैंकिंग सेक्टर. सो बेटा बैंकिंग सेक्टर का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है आरबीआई. और उसमें ना आप लोगों को कम से कम 18 लाख पर ईयर, 18 लाख पर एनम आपकी सैलरी होती है. उसके अलावा आपको हाउस दिया जाता है और हर 2 साल में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं ताकि आप एक फॉरेन ट्रिप पे जा सको. उसके अलावा बेटा चिल्ड्रंस के एजुकेशन के लिए एक बहुत ही अच्छी पॉलिसीज हैं उनके पास. एंड देन you know it very well that if you are in a banking sector you can get easily a loan. आपको लोन बहुत इजीली मिल जाता है. उसके बाद हम लोग अगर आगे पढ़ते हैं, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज अ साइंटिस्ट. अगर आप लोग साइंटिस्ट बन जाते हो और हम लोग बात करते हैं बेटा इसरो, दैट इज इसरो एंड डीआरडीओ में इफ यू आर अ साइंटिस्ट और एन इंजीनियर, सो बेसिकली बेटा आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 40 से 60,000. एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड फर्दर जब आपके प्रमोशन होते जाता है और एक्सपीरियंस होते जाता है, सो अ डे डेफिनेटली इज गोइंग टू कम व्हेन यू कैन डिमांड योर ओन, कि मैं अगर ये काम करता हूँ तो आई डिमांड दिस मच ऑफ सैलरी. इट इज वेरी बेसिक बिकॉज बेटा साइंटिस्ट की डिमांड बहुत ज्यादा हाई है. इसके बाद बेटा हम ओके नाउ आपको उसमें साइंटिस्ट वाली जॉब में इफ यू आर साइंटिस्ट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, सो डेफिनेटली आपको 7 से 10,000 हर हफ्ते ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है. उसके बाद आपको होम मिलता है और हर 6 महीने में मिलेगा आपको बोनस. उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज असिस्टेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट बेटा. और बेसिकली आप लोग अगर आपको नहीं पता हो इसके बारे में, सो डेफिनेटली इफ यू आर इंडल्ज इन दिस फील्ड तो आपका जो आपकी पोस्टिंग होगी वो आउट ऑफ कंट्री होगी और पड़ेगा. प्लस उसके साथ आपको जिस भी कंट्री में आप हो उसके हिसाब से आपको आपकी सैलरी के अलावा 20 से 25,000 रुपए अलाउंस में मिलते हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट द सैलरी, सो बेटा सैलरी होती है 1.5 लाख से 2 लाख एक महीने में. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके लिए आपको क्रैक करना होता है एसएससी सीजीएल का एग्जाम. नाउ मूविंग ऑन टू द नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट कम्स डॉक्टर, दैट इज अ गवर्नमेंट डॉक्टर. हम सब पता है बेटा, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं. बहुत सारे लोग तो 1-1, 2-2, 4-4 साल का ड्रॉप करके नीट एग्जाम क्लियर करते हैं. फॉर स्टूडेंट अगर आप लोग एक डॉक्टर हो एंड यू आर सर्विंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसके बावजूद आप अगर जाते हो किसी विलेज में अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए, तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव यू सैलरी मच मोर, दैट इज 25 to 50% एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है आपको इफ यू आर सर्विंग इन अ विलेज. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बेटा सर्जन्स, दैट इज सर्जन्स आर ऑन हाई डिमांड. सो बच्चे सर्जन्स की मुंह मांगी सैलरी मिलती है आप लोगों को. ये बात करते हैं द बेसिक सैलरी. अगर एक एमबीबीएस स्टूडेंट है वो अपना एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट जॉब हॉस्पिटल में आता है, सो बेसिक सैलरी स्टार्टिंग के 3-4 साल में आपको 40 से 60,000 ही मिलती है. उसके बाद आपके आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो और अपना एक्सपीरियंस डेवलप करते हो तो आपकी सैलरी इंक्रीज होती है. एंड डेफिनेटली इफ यू आर जिसे बोलते हैं नामी डॉक्टर है वो, तो वो बन जाओगे तो डेफिनेटली आपकी सैलरी आपके हिसाब से डिसाइड होगी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज द इनकम टैक्स ऑफिसर. डेफिनेटली इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स के नाम से सब डर जाते हैं, बट बेटा इट इज अ वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब. उसमें अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, इफ यू आर जस्ट इंडल्ज इन दिस फील्ड, आपका जस्ट अभी एक इनकम टैक्स ऑफिसर बने हो, तो डेफिनेटली आपकी सैलरी 60,000 होगी और से ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट यू आर इन सर्विंग. उसके अलावा बेटा आपको मिलती है गवर्नमेंट कार और एक बेसिक 30 लीटर पेट्रोल आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. उसके अलावा देती है आपको एक सिम कार्ड. उसके लिए आपको बेटा गवर्नमेंट ऑफिसर इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक करना होता है. एंड इफ यू वांट टू बी द असिस्टेंट कमिश्नर इन इनकम टैक्स, सो उसके लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना होता है. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट इज द रेलवे इंजीनियर्स. नाउ इफ यू आर थिंकिंग दैट आई हैव नॉट डिस्कस्ड एनी इंजीनियरिंग फील्ड इन दिस, सो बच्चा बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ. रेलवे इंजीनियर्स को, एक गवर्नमेंट रेलवे इंजीनियर्स को और भी जितने भी इंजीनियर्स प्रेजेंट हैं आज इंडिया में, दे आर सर्विंग फॉर गवर्नमेंट, उन सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है रेलवे इंजीनियर्स को. ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग 60 से 80,000 रुपए आपको हर महीने मिलते हैं इन स्टार्टिंग. उसके बाद बेटा बेसिकली आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हो तो डेफिनेटली योर सैलरी इज डिपेंडेंट ऑन योर पोस्ट एंड द एक्सपीरियंस यू आर सर्विंग. उसके बाद बेटा बहुत सारी चीजें इंसेंटिव मिला के आपकी सैलरी काफी हद तक इंक्रीज हो जाती है आफ्टर फ्यू ईयर्स. नाउ अब इसके बाद हम बात करें बेटा, जो रेलवे इंजीनियर्स है उनको रहने के लिए घर दिया जाता है, आ जाती है बेटा आपको ट्रेवल अलाउंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं. सो हियर आई हैव कंप्लीटेड ऑल द मोस्ट हाई और आई मस्ट से हाईली पेड 10 गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया. इफ यू वांट टू डू दिस, सो बेटा आप लोग डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो. बेसिकली एक चीज है जो मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है बेसिकली आपको आई थिंक 3 ऐसे एग्जाम्स हैं जो मैंने आपको बताया. फर्स्ट इज द एग्जाम ऑफ एनडीए. ओके
उसके बाद बेटा आपको डॉक्टर्स की बात करें, मैं अगर इंजीनियर्स की बात करें तो इसमें कम सब्जेक्ट्स जो है वो कंपलसरी रेट इज, अगर आप डॉक्टर बनते हो तो यू हैव अ बायोलॉजी, मतलब आपको साइंस मेडिकल स्ट्रीम होनी चाहिए आपके पास। इंजीनियर में आपके पास नॉन मेडिकल स्ट्रीम होनी चाहिए, एंड फॉर दैट इन डीए आपको नॉन मेडिकल स्ट्रीम होनी चाहिए। सो बेसिकली दिस इज द होल कैटेगरी आई हैव डिस्कस्ड यू। उसके अलावा जितनी भी बची हुई जॉब्स है, एनी वन कैन अप्लाई फॉर दैट। Okay students, so here I have ended this video of the most highly paid 10 government jobs in India. Anyone can opt for this, and if you people want it, I should make a video on the private sector also. So mention me in the comment section. I am going to bring that video very soon. So student, if you like this video, don't forget to hit the like button, share it with your friends and families, because आज की डेट में हर एक माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा एक गवर्नमेंट जॉब के लिए पहले अप्लाई करे. So students, stay tuned for the further updates also, and if you are new to my channel, don't forget to subscribe this channel and press the bell notification icon for the further updates. Thank you.